महीने पहले नोएडा थाना सेक्टर 20 की पुलिस टीम द्वारा एक बड़ा खुलासा हुआ था, जिसमें करीब 2600 फर्जी कंपनियां को बनाने वाले पकड़े गए थे। आज उसी कार्रवाई में जो असल मास्टरमाइंड है, वो बिजनेसमैन जो सरकार से आईटीसी क्लेम करते हैं और सरकार को चपत लगाते हैं, उन अरबपति बिजनेसमैन को पकड़ा गया है। एक का नाम है संजय जिंदल, दूसरे का नाम है अजय शर्मा। ये लोग का अपना कुछ बिजनेस है, जैसे कि संजय जिंदल का बिजनेस है जिसका नाम है एएस ब्राउनी मेटल्स एंड अलॉय लिमिटेड। ये सोनीपत में ये कंपनी काम करती है। और हमारे द्वारा जब जीएसटी विभाग को 2600 कंपनियों की सूची दी गई तो उन्होंने इसको नैरो डाउन किया। पहले जीएसटी विभाग ने संजय और अजय दोनों को अरेस्ट किया और ये लोग करीब 2 महीने से ज़्यादा जेल में भी रहे। इन लोगों ने हमारी दी हुई कंपनी में से जो संजय जिंदल हैं, जिसकी कंपनी है एएस ब्राउनी मेटल एंड अलॉयज, ने 16.9 करोड़ रुपये का आईटीसी क्लेम किया, यानी कि 16.9 करोड़ रुपीस का चूना सरकार को लगाया, जो बाद में फ्रीज भी कराया गया। और जो दूसरा अक्यूज है, इसका नाम अजय है, उसने 6 कंपनियों से 8.57 करोड़ रुपीस का सरकार को चूना लगाया, जो बाद में नोएडा पुलिस की रिपोर्ट के बाद जीएसटी विभाग द्वारा वो पैसा फ्रीज कराया गया। ये दोनों बिजनेसमैन अरबपति हैं और इनका सोनीपत में बड़ा कारोबार है। ये दोनों काफ़ी समय से वांछित चल रहे थे। इन लोगों के ऊपर 25,000 का इनाम भी किया गया था दोनों के ऊपर। और हमारी आज पूरी टीम को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें हम लोगों ने असल मास्टरमाइंड और जो रियल बेनिफिशियरीज थे, जिन्होंने इस पूरा फर्जी कंपनी बनाने का कारोबार खड़ा किया था, आज उन सभी लोगों को अरेस्ट किया है। अरेस्ट किया गया है। आगे भी इसमें हम लोग अभी तक 32 लोगों को अरेस्ट कर चुके हैं। कुछ जो चंद लोग बचे हुए हैं उनकी भी जल्दी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। सर, अभी तक कितने अरेस्ट हो गए? इनका इनाम कितना है? इन दोनों पर 25,000 का इनाम था और अब तक 32 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। कुछ लोग जिनकी कुर्की की गई, उनके खिलाफ भी मफरूली में चार्जशीट रखी थी। सर, क्या इनका जो बिजनेस था इसी चीज़ से फल रहा था? ये पहले से बिजनेसमैन थे? ये लोग बिजनेसमैन थे और बिजनेसमैन जो होते हैं वो कई बार अपनी टैक्स लायबिलिटी सेट ऑफ करने के लिए आईटीसी क्लेम करते हैं। लेकिन आईटीसी जब क्लेम होना चाहिए तो वो कोई गुड्स लेने या देने पर होना चाहिए, लेकिन ये लोग ऐसी कंपनियों से आईटीसी क्लेम कर रहे थे जो कंपनियां वास्तव में मौजूद ही नहीं है। नहीं, जीएसटी विभाग भी पहले इनको जेल भेज चुका है और अब उसी में आगे बढ़ते हुए हम लोग भी इनको जेल भेज। सर, ये संजय और अजय के नाम पर कितनी कंपनी रजिस्टर्ड है अपने इनके नाम पर? इन लोगों के नाम पर ये एक, जैसा आपको पहले बताया, एएस ब्राउनी नाम की कंपनी है संजय के नाम पर, जिसके वो डायरेक्टर है, और दूसरा अजय शर्मा है जिसकी कंपनी क्रिस्टल करके कंपनी है, वो उसकी कंपनी है। और वो लोग ने करीब 26 करोड़ का मिलाकर आईटीसी क्लेम किया है। कारोबार किस तरीके के? मेटल स्क्रैप के। में काम करते हैं। जैसे इसके पहले हम लोगों ने जो पकड़े थे लोग, तो वो कंपनियां बनाते थे, कुछ बिल काटते थे, कुछ कंपनियों खरीदते थे। आज हमने जो हाईएस्ट सबसे चेन के एंड में जो लोग हैं उनको पकड़ा है। वो हैं वो बिजनेसमैन जो इन फर्जी कंपनियों, जो आईटीसी, जो फर्जी कंपनियां जो बिल काटती हैं और उसके बाद जो आईटीसी क्लेम करती हैं, ये बिजनेसमैन उस आईटीसी को क्लेम कर रहे थे। ये चेन की एंड थे। और आज जो 2 बिजनेसमैन पकड़े गए हैं, इन्होंने जो हमने डेटाबेस दिया था जीएसटी विभाग को, जिसमें करीब 2600 कंपनियां थी, उसमें से करीब 26 करोड़ का आईटीसी इन लोगों ने उन कंपनियों से क्लेम किया। इन लोगों की अपनी भी कंपनियां हैं। ये लोग अपना कुछ काम करते हैं, जिनका नाम है, एक का नाम है ये जो संजय जिंदल है, इनकी कंपनी का नाम है एएस ब्राउनी मेटल एंड अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी अपना कुछ काम तो करती है, लेकिन ये लोग फर्जी कंपनियों से आईटीसी को क्लेम करके, टैक्स को क्लेम करके सरकार को चपत लगाते हैं। जो संजय जिंदल की कंपनी है, उसने करीब 20 कंपनियों से 16.9 करोड़ रुपए की सरकार को चपत लगाई है। ये लोग उन कंपनियों से आईटीसी लेते हैं जो कंपनियां वास्तव में मौजूद ही नहीं होती हैं। तो हम लोगों ने जो कंपनियों की लिस्ट दी थी जीएसटी विभाग को, वो उन कंपनियों की लिस्ट दी थी जो कंपनियां असल में मौजूद ही नहीं है। तो उन फर्जी कंपनियों में संजय जिंदल ने, जिनकी कंपनी का नाम है एएस ब्राउनी, उन्होंने करीब 16.9 करोड़ रुपए की सरकार को चपत लगाई। और जो दूसरे बिजनेसमैन है, जिनका नाम अजय शर्मा है, इसने